हेलो गाइस, वेलकम बैक एमजी वाले चैनल के ऊपर। अब वापस आ चुके एक नए अंदाज, एक नए वीडियो के साथ में आपके लिए लेके आ गए आज सर प्रतिरोध का टॉपिक रेजिस्टेंस V बराबर IR ओम का नियम लेके आ गए आज वापस। और इसी के सामने आपके पास रेजिस्टेंस के कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो IIT JEE प्लस नीट के अंदर मिल जाएंगे। तो वो क्वेश्चन आज अपन इस पे वीडियो में लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे कि कैसे क्वेश्चन पुट अप होते हैं, कैसे उनको सोल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ या अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस के अनुसार, अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें अपने पास में होती है। तो आपके सामने सर ने आज 3 क्वेश्चन लिख रखे हैं। तो लेट्स स्टार्ट बिगिनिंग द फर्स्ट क्लास ऑफ लेक्चर इन रेजिस्टेंस या प्रतिरोध। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, चित्र में दर्शाए गए परिपथ में 2 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। मतलब क्या कह रहे हैं, एक डायग्राम दे रखा है सर, ध्यान से देख लीजिए, ये डायग्राम है। इसके अंदर क्या कह रहे हैं, 2 एम्पियर मतलब 2 एम्पियर की अपन क्या कर रहे हैं, करंट सप्लाई कर रहे हैं किसी भी वायर के अंदर, किसी भी तार के अंदर अपन क्या कर रहे हैं सर, 2 एम्पियर है उसकी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विभवांतर मतलब पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या होता है, V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन में Q मतलब वर्क डन अपॉन चार्ज, एंड VA माइनस VB मतलब पोटेंशियल A और B पॉइंट पे अपने को क्या करना है, उसका मान ज्ञात करना है। तो सर क्वेश्चन देख लीजिए, चित्र में दर्शाए गए परिपथ में 2 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। चित्र में दर्शाए गए परिपथ में 2 एम्पियर की धारा क्या कर रहे हैं सर, एक वायर है उसके अंदर 2 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो विभवांतर यानी जो पोटेंशियल है VA माइनस VB का मान अपने को क्या ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है। तो A और B तो डिस्कस करते ऐसे रेजिस्टेंस के अंदर कैसे काम किया जाएगा। तो सर लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन इन योर लेक्चर क्लास। सबसे पहले देखिए अपने पास में क्या है, 2 एम्पियर की इलेक्ट्रिक जो करंट है वो फ्लो हो रही, ठीक है, यहां से जा रही है अपनी करंट। तो पहले इसमें भी डिवाइडेशन हो जाएगा और इसके अंदर भी डिवाइडेशन हो जाएगा, मतलब D वाले पॉइंट से A की तरफ भी जाएगी और D वाले पॉइंट से B की तरफ भी जाएगी। सर एक्चुअली में क्या होता है, करंट की एक बार बात कर लेते हैं। क्या होता है, I इज इक्वल्स टू QT। जस्ट मेरा पिछला जो लेक्चर आया था उसके अंदर मैंने आपको इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जो टॉपिक था उसमें समझा दिया था। I इज इक्वल्स टू Q/T। I थी आपकी सर इलेक्ट्रिक करंट, Q था सर आपका चार्ज एंड T था सर आपका टाइम। ये फॉर्मूला होता है, यानी आवेश के प्रवाह की दर को अपन क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो यहां तक की बात अपने को समझ में आ गई। क्या कह रहे हैं, विभवांतर मतलब पोटेंशियल। पोटेंशियल का सर मैंने फॉर्मूला लिखा V बराबर W अपॉन Q, यानी पोटेंशियल इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी टू कोई P पॉइंट है उसके ऊपर वर्क डन एंड चार्ज का अनुपात, चार्ज का रेशियो क्या कहलाएगा सर, आपका पोटेंशियल कहलाता है। तो अब अपन इससे फाइंड आउट करते क्या, विभवांतर किस बिंदु पे, VA माइनस VB बिंदु पे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले लेक्चर करते हैं स्टार्ट। इसमें D वाला पॉइंट दिख रहा है सर, यहां से A वाले पॉइंट की तरफ गया तो इसका रेजिस्टेंस अपने पास में कितना है सर, 2 ओम है सर रेजिस्टेंस। तो इसको मान लेंगे VD माइनस VA मतलब 2 बिंदुओं के बीच का विभव के बीच का अंतर को विभवांतर कहते हैं। तो VD माइनस VA अपने पास कितना है सर, 2 ओम, इक्वेशन फर्स्ट। एंड उसी प्रकार VD माइनस VB इज इक्वल्स टू कितना ओम है सर, 3 ओम है सर। सब सेकंड इक्वेशन इसको मान लेंगे, ठीक है। अपन ने सर यहां से स्टार्ट किया D पॉइंट से, A पॉइंट तक गए, रेजिस्टेंस आया 2 ओम का रेजिस्टेंस आया, और D पॉइंट से गए B पॉइंट तक तो अपने पास 3 ओम रेजिस्टेंस है। आपको एक सिंपल सी लैंग्वेज है, पिछले लेक्चर में देख लेना कि विभव 2 बिंदुओं के बीच में, मतलब ये 2 बिंदु हैं, इनके बीच में विभव का अंतर विभवांतर कहलाएगा। ये 2 पॉइंट है, इनके बीच का अंतर क्या कहलाएगा सर, विभवांतर। तो अपन यहां से निकालेंगे तो VA माइनस VB इज इक्वल्स टू 3 ओम माइनस 2 ओम। तो इसका आ जाएगा सर 1 वोल्ट प्लस का 1 वोल्ट, आपका इसका आंसर आ जाएगा सर। कैसे हुआ पता चल गया होगा, VD माइनस VA 2 बिंदु के विभव का अंतर 2 ओम दे रखा है, एंड VD माइनस VB तो 2 बिंदुओं के बीच के विभव का अंतर 3 ओम दे रखा है।
वीडी वीडी एक साइड है सर, तो VA माइनस VB 3 ओम माइनस 2 ओम कितना हो गया सर 1 वोल्ट हो गया। विभव का मात्रक यूनिट क्या होती है सर आपकी वोल्ट होती है। एक नए अंदाज के साथ क्वेश्चन समझ में आ गया तो फटाफट कमेंट कर दीजिए, नहीं समझ में आया तो वापस रिपीट कर देंगे आपका MG वाला एजुकेशन हब के सर, फटाफट देख लीजिए। इसका आंसर आएगा सर प्लस का 1 वोल्ट। समझ में भी आ गया होगा, हाई होप आशा करता हूं कैसे क्लियर आपके सामने बता दिया। यानी एक बात याद रखना, विभव पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहलाता है, 2 पॉइंट है उनके बीच का अंतर, दो बिंदुओं के बीच का अंतर विभव कहलाएगा। सिंपली से लैंग्वेज है, अगर विभवांतर की बात कर रहे हैं तो ये बात होती है। धारा मैंने आपको समझा दी, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू Q/T, चार्ज अपॉन में टाइम। आगे बात समझ में, 2 एम्पियर की है, सारे के सारे रेजिस्टेंस के अंदर आपकी एक ही लेवल में सप्लाई हो रही है, क्या 2 एम्पियर विद्युत धारा जो इलेक्ट्रिक करंट है वो। तो इसका आंसर ऐसे सोल्व करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा 1 वोल्ट आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हैज बीन कंप्लीटेड। तो देख लीजिए फटाफट, इसको रफ कॉपी पेन नोटबुक रखिए, उसमें उतार लीजिए फटाफट। इस पे फिर अपन सेकंड क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है वो भी देखेंगे। जल्दी से कमेंट कर दीजिए फटाफट, अगर समझ में आया तो फटाफट कीजिए कमेंट। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर, आगे की ओर बढ़ते हैं। 12 ओम प्रतिरोध के कोई धात्विक तार को वर्गाकार मोड़ा गया है सर। 12 ओम प्रतिरोध है कि कोई धात्विक तार को वर्गाकार मोड़ा गया है। 2 विकिरण बिंदुओं के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। सर एक वर्ग दे रखा है, वर्ग के अंदर 12 ओम के प्रतिरोध को क्या कर रखा है मोड़ा गया है, तो अपने को विकिरण के बिंदुओं के मध्य क्या ज्ञात करना है, प्रतिरोध ज्ञात करना है सर। तो देखिए इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, सबसे पहले एक वर्ग का निर्माण कर लेंगे अपन, जिसके अंदर क्या लगाते जाएंगे, प्रतिरोध लगाते हुए चलेंगे। ये अपन ने क्या कर दिया, एक वर्ग का निर्माण कर दिया। एक बात याद रखना, वर्ग के अंदर 90 डिग्री के एंगल होते हैं सभी, प्लस में 4 साइड्स आर इक्वल। तो अपन क्या कर लेंगे, 3 ओम की 4 सप्लाई कर देंगे, 3 ओम के प्रतिरोध को लिख दिया सर मैंने, ठीक है। इसको A पॉइंट का नाम दे देंगे सर, इसको B पॉइंट का नाम दे देंगे, इसको C पॉइंट और इसके D पॉइंट का नाम दे देंगे। अब क्या कह रहा है, 12 ओम के प्रतिरोध का कोई धात्विक तार को वर्गाकार मोड़ लिया सर मैंने। 12 ओम का प्रतिरोध है, वर्गाकार मोड़ लिया, और सभी के अंदर जो डायरेक्शन है यानी जितनी भी भुजा है उनको मैंने 3 ओम रख दी, 3 ओम 3 ओम 3 ओम और 3 ओम। अब क्या कह रहे हैं, 2 विकिरण बिंदुओं के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। मतलब 2 विकिरण डायगोनल के बीच में अपने को क्या करना है, टोटल रेजिस्टेंस तुल्य इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान करते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर देख लेते हैं, ट्राइंगल ABC के अंदर चेकआउट करते हैं। ABC में जो डायगोनल है AC है, उसके अंदर एक बात याद रखना, ये क्या होंगे आपके सीरीज में होंगे, श्रेणी क्रम में है। 3 ओम प्लस में 3 ओम, तो आपके पास क्या होगा टोटल 6 ओम। अब बात करते हैं सर ट्राइंगल ADC की, सॉरी ट्राइंगल करते हैं। अब इसकी बात BCD में, BCD में क्या कहलाएगा आपका, वही 3 ओम है, 3 ओम प्रतिरोध प्लस में 3 ओम, 6 ओम है। अब क्या हो गए, दोनों के दोनों आपस में एक दूसरे के समांतर, तो 1/6 सर और 1/6, तो अपने पास क्या हो गया 2/6, और समांतर क्रम क्या होता है 1/RP, तो 2/6 हो गया। तो RP की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो 6/2, तो अपने पास टोटल आ जाएगा सर 3 ओम। आंसर इसका आ जाएगा। देखिए 3 ओम के अपन ने 12 अपने पास में टोटल प्रतिरोध का मान 12 प्रतिरोध थे, जिसको वर्गाकार मोड़ दिया मैंने, 3 ओम 3 ओम 3 ओम और 3 ओम के अंदर कर लिया, ठीक है। सबसे पहले A B और C इसके अंदर निकाले, A B और C में, तो 3 ओम ये और 3 ओम ये, 6 ओम हो गए। उसी प्रकार A C और D, A C और D में निकाल लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा ACD, जो सही कर रहे थे अपन, ACD में 3 ओम ये और 3 ओम ये, 6 ओम हो गए। पर अब क्या हो गया, ये हो गया, ये हो गया, आपस में क्या होते हैं, पैरेलल में होते हैं। तो 1/RP इज इक्वल टू 1/6 ये प्लस 1/6 ये, तो 2/6 हो गया। तो RP की वैल्यू क्या हो गई, 6/2 हो गई सर, 3 ओम हो गई। जबरदस्त अंदाज के अंदर फटाफट छापिए। समझ में आ गया तो कमेंट करते रहना, वरना वापस रिपीट कर देंगे MG वाला सर आपके, फटाफट जल्दी से जल्दी।
फर्स्ट। आगे समझ में 12 ओम के प्रतिरोध की कहानी। हो गया होगा, हो गया सर, ठीक है सर, ओके ओके ओके। एक जोड़ी से शायरी हो जाए, क्या बात कर दी आयुष मिश्रा, छोटी सी शायरी सुनने की बात कर दी। ये तो समझ में आ गया ना, डर, हाँ सर डरना डरना डरना, ठीक है तो सुन लीजिए एक छोटी। हमेशा जिंदगी में संघर्ष करते रहना, संघर्ष में ना कुछ नहीं बेटा, जितना संघर्ष करोगे उतने ऊपर तक नहीं करोगे, जितना संघर्ष कम करोगे उतने नीचे तक है। अब की बार IIT पार, अब की बार IIT पार करनी है तो करनी है बेटा। आ जाओ इधर देख लीजिए, दिए गए चित्र में बिंदु A तथा B के मध्य विभवांतर ज्ञात कीजिए। ये अपने को डायग्राम दे रखा है, स्पेस कम होने की वजह से मैंने आपको क्या कर दिया, डायग्राम कम छोटा कर रखा है। A और B के मध्य अपने को क्या करना है, विभवांतर ज्ञात कीजिए। सर विभवांतर की वही डेफिनेशन है, दो बिंदुओं के अंदर विभव के बीच का अंतर, दो बिंदुओं के विभव के बीच का अंतर विभवांतर। तो सबसे पहले देखिए इसके प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जुड़े है, सीरीज के अंदर आपके प्रतिरोध है कौन सा है, 6 ओम है, 9 ओम है और 5 ओम है। तो टोटल प्रतिरोध आपका 6, 9 और 5 कितना हो गया सर, 20 ओम प्रतिरोध हो गया। ये किसकी वैल्यू हो गई सर, आर की वैल्यू हो गई, रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई 20 ओम का। अब क्या कर रहे हैं, 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है सर। जैसे ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ एक बात कहता है, ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर IR, V इज इक्वल टू IR। तो V की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, I की अपने को दे रखी है 2 एम्पियर मल्टीप्लाई, और अपने को क्या दे रखा है, R का मान 20 ओम। तो वोल्ट इज इक्वल टू 2 4 40 वोल्ट, 40 वोल्ट दे रखा है। पर जरा बात करते हैं 12 वोल्ट ये और 4 वोल्ट ये, ठीक है।